Hey guys, welcome to my channel Studios Bacche. So today the topic of this video is keys in a relation. So in this video I am going to explain you keys in a relation. Relation in the sense जो हमने last time डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कीज़ जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो इस वीडियो में मैं सारी जितनी भी कीज़ है हमारी वो कवर करने वाली हूँ. So let's start with the topic keys in a relation. So key allows us to identify a set of attributes that use to distinguish entities from each other. Key क्या करता है? Allows us to identify a set of attributes. We know that in database we have number of attributes, right? So उन attributes में एक दूसरे को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से, डेट इज़ नोन एज योर की. मतलब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसी को हम की बोलते हैं. सो सबसे पहले जो हमारा टाइप ऑफ की है डेट इज़ योर सुपर की. सो सुपर की इज़ व्हाट? सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट डेट अलाउस आइडेंटिफाइंग एन एंटिटी यूनिकली. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि वन और मोर. आपकी हर की में ऐसा नहीं है कि वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ में सिर्फ एक ही होती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो सुपर की में क्या होता है? ये क्या है? सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट डेट अलाउस आइडेंटिफाइंग एन एंटिटी यूनिकली. मतलब जितनी भी हमारी कीज़ होती हैं वो सुपर की होती हैं. इसमें क्या होता है? हमारा एक से ज़्यादा जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे की बन सकते हैं, जो कि हर एट्रीब्यूट को क्या करते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर की बोलते हैं. सेकेंड इज़ योर व्हाट? कैंडिडेट की. इट इज़ अ मिनिमल सेट ऑफ सुपर की विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाइंग एंटिटी. मिनिमल सेट मतलब कि सुपर की में से मिनिमल जो सेट होता है, जो कुछ कीज़ को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं सुपर की में से ही, क्या करने के लिए? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एंटिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं. अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है, कुछ क्लियर चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. मैं लास्ट में एक एग्जांपल के साथ आपको सारी कीज़ रिलेट कर दूंगी. अभी के लिए बस आप डेफिनेशन देख लीजिए. फिर आपका है प्राइमरी की. द की चूजन बाय DBA, दैट इज़ योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटी. मतलब DBA जो चूज़ करता है. सपोज अब एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है नोट में, वो कैंडिडेट की के लिए कि ये भी हमारी सुपर की तरह वन और मोर हो सकती है, मतलब एक या एक से ज़्यादा हो सकती है. बट प्राइमरी की जो होती है वो हमारी एक टेबल के लिए एक ही होती है. एक और चीज़, वो कभी नल नहीं हो सकती. डेट मीन्स कभी खाली नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए. इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से यहीं पर देख लेते हैं. सपोज वी हैव अ टेबल, स्टूडेंट टेबल, डेट इज़ हम उसको नेम दे देते हैं S1. वी हैव डेटा, रोल नंबर, नेम, कोर्स, कोई काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो देखो, नेम सबका सेम हो सकता है, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब BCA में ही पढ़ रहे हैं, तो उनके क्या है? कोर्सेज भी सेम होंगे, इवन टाइम भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, फ़ोन नंबर भी कॉमन हो सकता है. लेकिन उनका जो रोल नंबर है वो इन एवरी केस क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर जो DBA है वो क्या करेगा? रोल नंबर को क्या बना लेगा? प्राइमरी की बना लेगा. क्यों? क्योंकि वो सबके लिए डिफरेंट है. तो उससे जो है एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा? हमारे लिए ईजी हो जाएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी की बोलेंगे. ठीक है, आई थिंक नो डाउट. बाकी दोनों की में अगर कोई डाउट है आपको, कैंडिडेट की में से ही हम प्राइमरी की चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जैसे फ़ोन नंबर भी हो सकता है किसी का. फ़ोन नंबर और रोल नंबर हमारे पास दो कैंडिडेट की हो गई. लेकिन प्राइमरी की क्या है? वो बिल्कुल नल नहीं है. फ़ोन नंबर सब उसके पास फ़ोन ही नहीं है, तो वहाँ पे नल होगी, हो सकती है ना वो, बट प्राइमरी की कभी नल नहीं होनी चाहिए. ये एक और कंडीशन है उसकी. तो कैंडिडेट की में से ही हम प्राइमरी की चूज़ कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग वो नल नहीं होनी चाहिए, और वो सिर्फ एक ही होती है एक टेबल के लिए, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. ओके, सो चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं फर्दर कीज़ पे.
सो टॉपिक ऑफ कीज़ में आगे बढ़ते हैं. आफ्टर प्राइमरी की नेक्स्ट आती है हमारी ऑल्टरनेट की. सो बहुत ही सिंपल है, इसकी कोई मैंने खास डेफिनेशन लिखी नहीं है, आप बहुत इसको इजीली समझ सकते हो. कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की इज़ आर ऑल्टरनेट की. मैंने आपको बताया ही था कि हम कैंडिडेट की में से ही क्या करते हैं, प्राइमरी की चूज़ करते हैं, राइट. कैंडिडेट की में से प्राइमरी की चूज़ की. रिमेनिंग जितनी भी कीज़ हमारी बच गई, सपोज हमारी कैंडिडेट की 5 थी, हमने उसमें से एक को प्राइमरी की चूज़ कर लिया, तो बाकी जो बच गई हमारी 4 वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऑल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी. ओके. देन नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी की. यूज़ फॉर डेटा रिट्रीवल यूज इन केस ऑफ ग्रुप बाय. कहाँ यूज़ होती है डेटा रिट्रीवल में, कब, जब ग्रुप बाय. फॉर एन एग्जाम्पल हमें डेटा फेच करना है, डेटा को रिट्रीव करना है 2-3 टेबलों में से, ठीक है. तो उनमें से हमें क्या करना होगा, हर टेबल की की को यूज़ करना होगा ताकि हम उसको क्या कर सके, डेटा को रिट्रीव कर सके. तो उन सारी कीज़ के कॉम्बिनेशन को डेटा रिट्रीवल के टाइम पे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी की बोला जाता है. नेक्स्ट है आपका फॉरेन की. सो मैंने यहाँ पे आपके फॉरेन की के लिए एक टेबल पहले से बना के रखी है समझाने के लिए. तो देख लेते हैं पहले डेफिनेशन. इज़ ए एट्रीब्यूट हुज वैल्यू मैच द प्राइमरी की इन द रिलेटेड टेबल. देखो फॉर जहाँ पे नाम आ गया फॉरेन की, डेट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टेबल्स की बात हो रही है, ठीक है. 2 टेबल्स की बात हो रही है. हम यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे डिटेल में क्या होता है. ये हमारी एक स्टूडेंट टेबल है, ये हमारी एक कोर्स डिटेल की टेबल है, ठीक है. S1 एंड C1 इनके नेम है. अब स्टूडेंट डिटेल टेबल में क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है. SID हो गया हमारा, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है. और एक और ले लेते हैं फ़ोन नंबर. अब कोर्स डिटेल में हमारे पास क्या होगा, कोर्स का नेम होगा, कोर्स का कोड होगा. लेकिन एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है वही नोटिस करनी है, आपको देखनी है कि एक बात बताओ, ये कोर्स टेबल अपने आप में कंप्लीट है नहीं. क्यों, अब कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स को पढ़ रहा है उसके लिए हमें स्टूडेंट की डिटेल चाहिए. लेकिन ये सारी डिटेल कोई मैंडेटरी नहीं है. अगर हमें सिर्फ स्टूडेंट की आईडी हो तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है कौन से कोर्स को ले रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा SID भी होना ज़रूरी है ताकि ये टेबल अपने आप में कंप्लीट टेबल बने. सो अब चलते हैं हम इसके डेफिनेशन पे. इज़ अ एट्रीब्यूट whose value match the primary key in the related table. देखो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो आपका कोर्स कोड है, क्योंकि हर कोर्स का जो कोड है वो डिफरेंट होगा. यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी प्राइमरी की क्या है, आपकी SID है, राइट. सो अब इसकी प्राइमरी की इससे मैच कर रही है ताकि हम दोनों के डेटा को समझ सकें, फैच कर सकें. तो इस जो हमारे यहाँ पे जो ये SID है, स्टूडेंट ID, ये यहाँ पे क्या कर रही है, फॉरेन की का काम कर रही है. फॉरेन की आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा. कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से उसमें बता दूँगी, ठीक है. नाउ योर लास्ट की इज़ योर कंपोजिट की. इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कंपोजिट की पे इसको फटाफट से फिनिश करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स इन अ टेबल, ठीक है. डेफिनेशन तो कोई खास मुश्किल नहीं है, समझ में आ ही गया होगा. एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या है. देखो ये हमारी एक टेबल है, कस्टमर ID, ऑर्डर ID एंड सेल्स डिटेल्स की हमने ID बनाई है. अब देखो सेल्स डिटेल है हमारे पास, ऑर्डर ID है. अब ऑर्डर ID से क्या हमें कुछ पता चल रहा है, क्या वो अपने आप में एक प्राइमरी की है, नहीं है. क्यों, अब कौन से कस्टमर ने कौन सी ऑर्डर ID मंगाई है, कितनी सेल्स की चीज़ें मंगाई हैं, डिटेल नहीं है हमारे पास. तो यहाँ पर जो हमारी कस्टमर ID है और जो ये ऑर्डर ID है, ये कंबाइन होके क्या बनाती है, की बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं.
सो वही अब डेफिनेशन पे चलते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स इन अ टेबल इज़ नोन एज कंपोजिट की. राइट. सो आई थिंक आपको ये कीज़ का टॉपिक समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से. मैंने अपनी बहुत कोशिश की है कि मैं इसको आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा सकूं. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट या कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. थैंक यू सो मच. डू लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon for the latest updates and notifications. Thank you. Bye bye.